अच्छा। और जो दूसरी कंट्री के जैसा कोच लगाए जा रही, जबकि जो वो है खिलाड़ी वो कुछ जब पहले करके दिखावे जब ही तो उसको दिवे में बाहर के कोच ला के, देखो ऐसा है लेकिन ये। वो उस लेवल तक तो यहाँ वाले ही पहुंचावे उसे। देखो मैं बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई उस लेवल तक हमारे ही पहुंचाते हैं। अखाड़ों से ही निकल निकल के हाँ, बच्चे इंडिया कैंप में पहुंचते हैं। और फिर जो है विदेशी कोच आते हैं। तो ये तो है नहीं कि भाई उनका फायदा नहीं होता, फायदा तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उस तरह से ना तो हमें वो मिल पाता प्लेटफार्म उस हिसाब से, और ना ही जो है अब जैसे मैं खुद ही था, हमारे पास ये सब की थी, हमारे जो है डिपार्टमेंट के बराबर ये कहते थे कि भाई हमें मेडलों से कोई जरूरत नहीं, हमें तो डिसिप्लिन चाहिए। अच्छा। हम तो एक फोर्स है, मेडल आए या ना आए डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब एक छोटी ही बात है कि अगर खिलाड़ियों के अंदर फोर्स का डिसिप्लिन डाल दिया तो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। अच्छा जी, नहीं बन सकता उस हिसाब से। मतलब वो क्या फर्क है जगह जी उसमें? वो फर्क ये है, वो तो ये चाहते हैं कि मेहनत करके भी क्लास अटेंड करे, ये दिखाए कि ये पढ़ रहा है, हमने दिन में 4 घंटे ये पढ़ा, वो तो पूरी 8 घंटे वो रेस्ट ही नहीं मिलने का। वही तो मैं यही बात है। तो इसी उस पर हमारी कई बार बहस भी हो जाती थी। तो जो समझते थे वो ये कह देते यार कागजों में दे दो। माँ जी कागजों में देना शुरू कर दिया, फिर आगे जाके ये और जो है जम जाएगा। जम जाएगा। हाँ पहले तो ऐसा होता रहता। हाँ पहले से ऐसा होता रहता। तो ये हाँ अधिकारियों के ऊपर जो उनको नहीं पता ना कि भाई रेसलिंग में कैसे क्या होता है, कैसे रेस्ट होता है, कैसे खाना खाते हैं, वो तो एक फौज के हिसाब से खाना मैस से आता है, और जो है करके मेहनत और खा के और फिर पढ़ना पढ़ो, या जो अपना फिर तो नींद आवेगी। हाँ जी भाई। तो ये जो चीजें है इनके ये भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये चीजें, ये भी एक तरह से फिर मैडम के बीच में बाधा बनकर खड़ी हो जाए। हाँ बिल्कुल, है नहीं जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पहले कभी सीएसएफ की टीम जो 98 में जब मैं था तो चैंपियन रहती थी। अच्छा जी। हाँ, और अभी पीछे 2-3 साल से मैं सीएसएफ का जो है 2018 से 17 से मेंटर बना रखा था स्पोर्ट्स का। तो अभी भी सीएसएफ की टीम में बराबर चैंपियन है। पीछे मधुबन में जो है पुलिस गेम हुए, वहाँ भी जो है दोनों चैंपियनशिप उठाए। अभी पीछे पुलिस गेम हुए थे, उसमें भी चैंपियनशिप लेके आए दोनों में। और ऐसे ही एथलेटिक्स का था ओवरऑल चैंपियनशिप, अभी दिल्ली में ली, पीछे लखनऊ में लेके आए थे। ऐसे ही जो है हमारी वॉलीबॉल की टीम थी, मतलब कहने वाली बात यह है कि जूडो में था, ताइक्वांडो में है, बराबर चैंपियन चल रहे हैं। मैं मेंटर था इनका सभी का। अच्छा। हाँ, तो अब जब कौन उसमें कब छोड़ा जी आपने वो वहां पे जैसा ट्रेनिंग देकर रखी आप? देखो मैं 2005 में तो कुश्ती से वैसे अलग कर दिया था कि भाई जो है रोटेट कर दिए, मैंने बताया था। और रोटेट करने के बाद वो अधिकारी हमारे जो थे वो 2010 तक यहाँ रहे। तब तक मैं क्लास 1 अफसर बन गया था, डीएसपी बन गया था। अच्छा। फिर मैंने इधर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर हमारे एक डीजी साहब आए, ऐसे ओपी सिंह थे। अच्छा। वो बाद में उत्तर प्रदेश के डीजी बने। हाँ जी। और उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई हमारे पास कैसे कैसे कौन कौन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे ही बात चली कि भाई हमारा अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी भी है हमारे पास। बोले वो कहाँ है? तब उन्होंने ढूंढा, बोले जी वो तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, वहाँ कर रहा है। बोले उनको यहाँ स्पोर्ट्स में दो, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? तब हमें जो है मेंटर बना के और फिर जो है दिल्ली बुलाया गया था। और तब 18 से और मैं अभी रिटायर हुआ तब तक जो मैं मेंटर रहा सीएसएफ के स्पोर्ट्स का। ठीक। हाँ, जिस समय आपने इनकी क्लास लिया करते आप, ये जूनियर में थे जब राजीव तोमर, अनुज चौधरी। हाँ। तो इनकी मतलब बड़े खिलाड़ी रहे जैसा ये, तो इनकी कैसी शैली थी जी?
उस समय? ये सारे बड़े जो है अनुशासन प्रिय और बिल्कुल एक मृदुभाषी। हाँ जी। और ये नहीं था कि भाई कोई अभी हम इंडिया कैंप में आ रहे हैं और हम अच्छे खिलाड़ी हैं जो है सभी। मैं तो इनको पता था, ये मेरे को जो है कोच कम बोलते थे, पहलवान जी ज्यादा बोलते थे, क्योंकि मैं इनका सीनियर था। हाँ जी। और ये रेसलिंग में जो है एक बहुत ही मैं ये कहता हूँ हाँ जी। अच्छी बात है कि छोटा पहलवान बड़े पहलवान की आज भी इज्जत करता है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। देखो अभी तो सिस्टम जो है ना, हाँ। फिलहाल तो वो खिंड मिंड हो रहा है। हाँ, हाँ। अदरवाइज पुराने सर्कल में आज भी चले जाओ, अभी हमारे सामने जो है हमारे अखाड़े के रोहतास पहलवान जी आ जाए हाँ जी। या कृष्ण पहलवान जी आ जाए तो हम आज भी उनके पैरों के हाथ लगाते हैं। हाँ जी। और जो हमसे बाद के थे वो हमारे पैरों का आज भी हाथ। अभी जैसे धर्मेंद्र यादव है, नहीं धर्मेंद्र पहलवान है दलाल, हाँ जी। या सोनू युद्धवीर हाँ है जी। भारत केसरी, हाँ जी। वो मेरे जूनियर रहे हुए हैं। मैंने सोनू को भर्ती किया, धर्मेंद्र की हमारे पास पहलवानी हुई। हाँ जी। सीएसएफ में आने के बाद जो है उसने बड़ा जो है सोनू ने भारत केसरी और नेशनल चैंपियन और जो है पुलिस गेम का चैंपियन सारे टाइटल जो उसने जो है जीते। वो आज भी मैं जब सामने तो यही कहते हैं कोच साहब राम राम, तो पैरों का ही हाथ लगाते। तो ये एक जो श्रद्धा भाव और बड़े के प्रति इज्जत और उसकी जो कहते हैं ना कि भाई क्या कुछ इस हिसाब से बोलते हैं भाई पहलवान के जो है उसको दर्शाता है कि भाई ये एक उसकी बात दर्शावे है जी भावना। भावना नहीं, ये एक उसके पूरे जो है चरित्र को दर्शाता है जी। कि ये किस तरह का करेक्टर रखता है, किस तरह का इसके बड़ों के प्रति इसके दिल में है। तो आज भी वो जो है श्रद्धा और इज्जत की जो है भावना रखते हैं। और बिल्कुल ये नहीं है कि भी जो है हाँ। तो ये जैसा ये सोनू दलाल है, सोनू तो जी मतलब आपके आगे करी होगी इसने तो खूब, सोनू ने तो हाँ हमारे सामने खूब करी है। या आपके सामने ही गया है तो? नहीं। अच्छा। ऐसा है कि मैं जब एनआईएस करके आया ना, एनआईएस करने के बाद जब ये मैं एनआईएस करने जा रहा था तब ये अखाड़े में आया था। अच्छा, जब आप एनआईएस करके आए तब आया पाया था? हाँ, तब ये अखाड़े में आया था। और खाड़े में आके फिर जो ये धीरे धीरे फिर इसको हमने जो है 1998 में सीएसएफ में भर्ती कर लिया। अच्छा। फिर हमारा डिपार्टमेंट चाहता था कि भाई टीम अपनी जगह पे होनी चाहिए, अपने ठिकाने पे। अच्छा। हाँ, पहले अखाड़ों में रहती थी, कोई गुरुजी के हाँ कोई वहाँ कोई वहाँ। तो वो बोले नहीं भाई ऐसे वो कई एक ऐसे हादसे हो गए थे कि जो है बड़े जो है। तो वो कहते थे कहाँ था भाई वो वहाँ उस अखाड़े में प्रैक्टिस करता था। कोच का क्या नियंत्रण है, फिर ये टीम इकट्ठी कर दी। अच्छा भाई अपने ठिकाने पे रहना चाहिए, सीएसएफ का कोई ठिकाना। तो यहाँ स्कूल बस्ती में हमारी आईयूसी स्कूल बस्ती होती थी। अच्छा। यहाँ जो है सीएसएफ का था, तो हमने यहाँ अखाड़ा बनाया था और यहाँ टीम थी। तो हमने उस टाइम पे जो है 34 बच्चे एक साथ भर्ती किए थे। उसमें रमेश भूरे से लेके और सोनू तक। एक रमेश भूरा ऐसा था जिसको मैंने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाया था। अच्छा जी। और बाकी 13-14 पहलवान ऐसे थे जिनको डायरेक्ट एएसआई भर्ती करवाया और बाकी के हवलदार और 2 ऐसे थे जो सिपाही से भर्ती किए थे एक साथ। तो फिर हाँ, फिर जो डिपार्टमेंट ने जब प्रेशर दिया तो फिर हमने पहलवानों पे दिया, तो भर्ती करके सीधे यहाँ स्कूल बस्ती ले आए हाँ सारों को। तो फिर हमने यहाँ बीच बीच में हम छोड़ देते थे कि भाई जाओ अपने गुरुजी के वहाँ अगर करी आओ, कोई ऐसी बात नहीं है। और दंगल होते थे तो हम कह देते थे भाई अपने गुरुजी के नाम से ही लड़ो कोई हाँ। और जो जिनका वैसा था वो अपना सीएसएफ के नाम से भी लड़ लेते थे। ये सुरेंद्र नायड भी उसमें थे ना? हाँ सीएसएफ में थे हमारे पास। ये भी आपके उसमें रहे? हाँ लेकिन गुरु उनके वही जोगी वाला। हाँ, हमने कभी ये नहीं कहा भाई तुम यहाँ सीएसएफ का वो करो ना भाई, अपने गुरु तुम्हारा यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे गुरु का हाथ है। हम तो बस हाँ नौकरी दी है, घेर घोट रहे, हमने तो सीएसएफ पुलिस गेम में चाहिए बस। ठीक हाँ, बाकी अपने गुरु का नाम हाँ। सोनू पहलवान ने भी बड़ी तकड़ी कुश्ती लड़ी जी फिर? हाँ तो नहीं जी, एक नंबर। इसमें कोई दो राय नहीं। वो कुश्ती मैंने जिंदगी में वो कुश्ती एक ऐसी देखी थी कि भाई इतने भारी पहलवान होकर ऐसा दाव जो जगदीश कालीरमन को जो है लगाया था।
कौन सा लगाया दिया था जी? टांग मारी थी। अच्छा जी। हाँ, ये ऐसे करके उछल के करया करे ना, हाँ। और ये ऐसे करके ऐसे मारा। अच्छा। जगदीश काली रमन को तो कई देर तो ये पता नहीं लगा कि तू चित दिया है या नहीं दिया है क्या। अच्छा जी। बहुत देर में उठा था। वो तो अपना ज्ञान पहलवान है ना, जो हाँ ये जी, रेलवे हाँ। वाले, ये थोड़े है उस हिसाब से वो रेफरी थे, उन्होंने वही कंफ्यूज हो गए कि मैं दूं या ना दूं क्या, अच्छा जी। वो कंफ्यूज होगी। ठीक। अदरवाइज वो कुश्ती हो गई थी। हो गई थी। तो बिल्कुल जो है तो ऐसे इतनी ऊपर से आया था। अच्छा जी। हाँ, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा भारी पहलवान भारी ऐसे, पहलवान का हाँ। दाव लगते देखा था। हाँ। एक और भी जी, ये जो सोनू पहलवान है लड़ा था, मैं देखी इसकी एक दो कुश्ती उसमें फोन में देखी, तो बहुत ही एक तरह से बच के 16 जी का लड़ा था। हाँ, अपना बहुत हाँ, उसका। ये नहीं था हाँ, कि कोई उड़स पड़स हो ना गया। उड़द पुड़द नहीं हाँ है, जी। लेकिन जब मौका लग जाता था जब ये टांग को हाँ जी। उछाल देता था। हाँ। और फिर जब दांव की बात आ जाती थी तब करा था। हाँ। तो ये जो पहलवान है ये तो एक तरह से ऐसे ही है जैसे लोग बाग वो देखते हैं टीम में भाई रामायण महाभारत, भाई जब ऐसे लोग थे हाँ। तो तकड़े लोग जब भी थे और अब भी है। वही बात है आज ये है पहलवान लोग हैं। हाँ। अगर नहीं जी, हाँ, बड़े वही वचन थे, वही कोई बात है, है। वही है। हाँ, कि महाभारत के भीम और हाँ। बलराम थे, हाँ जी। या चाहे वो दुर्योधन थे, हाँ जी। गदा में निपुण थे। आज हमारे ये पहलवान है ये है जो जी। दंगलों में एक एक नंबर की छुट्टी जो लड़ाई, है हाँ, बड़े करते वजन के हैं। भी रहते हैं। वही 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 चीज है। वही चीज। जब भी गिने चुने थे नहीं, नहीं तब भी 5-4 वही थे। वही 5-4 आज आज है, यदि